Hi everyone. So this live is about the tarot reading and question answer session about yes and no. उसके पहले अभी जो मैं पोस्ट डाल रही हूँ या कुछ जिनको मेरी पोस्ट से परेशानी हो भाई मत देखो। मुझे बुरा लगेगा मैं बोलूँगी, मुझे सवाल करने में करूँगी और सोशल मीडिया में फेसबुक जो है वो हर कोई देखता है। दिक्कत ये है तो मुझे अगर कुछ सवाल करने होंगे तो मैं पोस्ट भी डालूंगी और उससे रेलेवेंट पोस्ट भी डालूंगी। जिनको बकवासें लग रही हैं उनको लगती रहे, क्योंकि उनको इसलिए लग रही है बकवास क्योंकि उनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा लेना देना है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर मैं देश की नागरिक हूँ और मैंने इतने सालों तक अगर टैक्स पे किया है और मेरी टैक्स का पैसा कहाँ लगा है, वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, उसको जानने का मेरा पूरा हक है। और अगर हम इस देश में अपने ही देश में सेफ नहीं हैं, अगर हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारा हक है जानने का कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कहाँ क्या कैसे चल रही हैं, किस चीज के लिए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सारे पोर्टल्स जो भी चीज़ें बता रहे हैं, अगर हमने अपना पैसा कमाया है और इस देश को टैक्स के रूप में दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है ये जानने का कि हम सेफ क्यों नहीं हैं। बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस को भी बहुत समय मिला था देश पे राज करने का, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी भी इतने वादों के साथ आई थी और इतने दावों के साथ आ रही है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। इस बार का टेररिस्ट जो अटैक हुआ है पहलगाम में, वो प्रूफ है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इंसान कहीं सेफ नहीं है, अपने घर में हम सेफ नहीं है, इस चीज का प्रूफ है। आज ये टेररिस्ट जो है, ये हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहां ये हमें पकड़ के मारेंगे और कल को ये हमारे घर में घुस के हमारा हिस्सा छीनेंगे, जो कि होता आ रहा है और होता रहेगा अगर इन पे अभी भी कड़ाई नहीं की गई तो। कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रखी हैं। वो ये हैं कि जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है या बांग्लादेश हमारे लिए दोस्त तो नहीं है, तो वहां के मुसलमानों से हमारे यहाँ के मुसलमान शादी क्यों करते हैं, क्यों देते हैं अपनी बेटियां पाकिस्तान में। पिछले 20 सालों से एक दो वीडियोस मैंने देखे कि 20 साल पहले शादी हो चुकी है और हर साल वो वीजा लेकर इंडिया आ रही है। क्यों क्यों शादी हुई और वीजा लेके हर साल इंडिया कोई आ रहा है तो उसको क्यों ये अलाउंस मिल रहा है। शादी अगर सेपरेशन के पहले जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके पहले हुआ होता तो समझ में आता कि भाई शादी हुई है, रिश्तेदारी है, आना जाना लगा रहेगा। पर दैट डजंट मीन कि अभी आप अपने दुश्मन मुल्क में शादी कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा टेररिज्म का जो खतरा है वो पाकिस्तानियों से ही है हमको। तो भी लोग क्यों आ रहे हैं, चाहे आप मेडिकल वीजा पे बात करें, चाहे आप किसी चीज पे बात करें, हर जगह ह्यूमैनिटीज इंडिया को क्यों दिखानी है। और उसके बाद जो हमारा कश्मीर है वो कश्मीर भी हमारा नहीं है। अगर वहां लोग घूमने गए हैं तो धर्म के नाम पे हमारा जेनोसाइड हो रहा है। ये कहाँ की मतलब क्या है ये, बार्बरिक हो गया है बिल्कुल सोसाइटी। पॉलिटिक्स चल रहा है वो तो सबको दिख रहा है और आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप मोदी जी से कुछ पूछें, लपक आएंगे लोग कि ये दल्ली है, ये है, ये वो है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे। आप मोदी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, आप राहुल गांधी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अरे कांग्रेस को, जो कांग्रेस विपक्ष एक बहुत मजबूत तैयार हो सकती है, उस कांग्रेस को जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये गांधी परिवार के हाथ में सिर्फ कांग्रेस है क्या। और वो वाड्रा ने कैसे बोल दिया कि मुसलमान यहाँ का डरा हुआ है। जो मुसलमान यहाँ का डरा हुआ है वो जाए, जहां नहीं डरता वहां जाके रहे। हर चीज में तो इनको छूट मिली हुई है। ये अपना धर्म मान सकते हैं, ये अपने नियम मान सकते हैं, ये अपने कानून मान सकते हैं, इनका हर चीज इनके हिसाब से होता है। उसके बावजूद अगर इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है तो जाके वो पाकिस्तान में रहें, पर इंडिया में इंडियंस को नुकसान ना पहुंचाए। उनको कभी नहीं मना किया गया। सेक्युलरिज्म जो है वो बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। 75 साल 76 साल हो गए, हम उनको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सारी मतलब इंडिपेंडेंस मिली हुई है उनको यहाँ पे अपना धर्म भी मानने की, सब कुछ करने की। लेकिन अब हालत ये है कि हम अपने देश में रह के अपना धर्म नहीं फॉलो कर सकते और उसके बाद सवाल करो तो आप गलत हो जाते हो। 26-28 जानों का जाना कोई मामूली बात तो नहीं है ना।
और इंसान अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गया था, वहां आपके ऊपर आक्रमण करने नहीं गया था। उनको आप धोखे से लेकर गए। बाइसरन मीडोज जो बंद थे, आप वहां ऊपर तक उनको इसलिए लेकर गए क्योंकि वहां पे आर्मी नहीं है तैनात, और ये गलती है, यहाँ चूक हुई है। यहाँ डेफिनेटली सरकार को भी जवाबदेही बनती है यहाँ पे कि आपकी आर्मी वहां पे तैनात क्यों नहीं है, और लोकल पुलिस क्या करी थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या करी थी। मैं आपको बता रही हूँ 2010 में मैं वैष्णो देवी गई थी। जाते वक्त हम चढ़ के गए थे पैदल चल के। बेटू बहुत छोटा सा था, तो उसको गोदी में लेना भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, सामान भी था साथ में। तो जो पिट्ठू वगैरह जो साथ चल रहे थे ना, फाइनली हमने कुछ सामान उठाने के लिए एक दो पिट्ठू कर लिए कि चलिए ठीक है जी भाई, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, ठंड के दिन थे तो काफी सारा सामान था, गर्म कपड़े थे, सब थे, हमने कर लिया पिट्ठू। लिटरली उनसे डर लग रहा था क्योंकि वो धर्म, जब हम वैष्णो देवी गए हैं तो डेफिनेटली हम हिंदू देवी देवता के ही दर्शन करने गए हैं ना। इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हो? आप कश्मीर भी जाओगे क्या? कश्मीर में हमारे पहचान के लोग हैं, आप कश्मीर भी घूमने जाओगे क्या? लिटरली डर लगता है उन लोगों से, चाहे वो वैष्णो देवी में हो चाहे कुछ हो, और सारे मुसलमान हैं। तो यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस की बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ बात इंडियन लोगों की हो रही है जो बिल्कुल अपने देश में सेफ नहीं है, और इसके लिए हर किसी को सवाल उठाना बनता है, वाजिब है। हमने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अपशब्द हम सुन रहे हैं उन लोगों से। अपने ही देश में हम सेफ नहीं है, सोशल मीडिया में हम सेफ नहीं है। सोशल मीडिया में अगर हम आके लाइव करते हैं तो गंदी गंदी बातें की जाती हैं। आप सोचिए, जो 6 दिन पहले जिस लड़की की शादी हुई है, जो 6 दिन पहले गई है वहां पे, मतलब हंसने खेलने घूमने गए हैं, और उसका हस्बैंड मरा हुआ वापस आ रहा है, क्या बीत रही होगी उस पर? 2 महीने पहले एक बच्चे की शादी हुई है, क्या सोच रहे होंगे वो लोग? उनके परिवार वाले क्या करेंगे? उनका क्या है, उनका फ्यूचर? इन्होंने तो बिल्कुल तमाशे लगा रखे हैं। और आप सवाल करें तो आप सुने, आप पर बातें हो, क्यों नहीं कर सकते हम सवाल? वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पर, और टैक्स के साथ साथ दूसरे रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जरा कार चला रहे हैं तो रोड टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो बिजली का बिल भर रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, किसी चीज की सब्सिडी नहीं लेके बैठ रहे हैं। राशन कार्ड में 20-20 लोगों का परिवार नहीं लेके बैठ रहे हैं, और राशन कार्ड बना ही नहीं है। लेकिन ये लोग हमारे देश का खा भी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें चार्जेस भी डबल लग रहे हैं हर चीज के लिए। उनका खर्चा हम उठा रहे हैं, उनके 20-20 लोगों का जो परिवार है उसका खर्चा हम उठा रहे हैं, और उसके बाद बैठे रहे हम चुपचाप। क्यों हो रही हैं पाकिस्तानियों से शादियां, क्यों हो रही है इंडियन मुस्लिम्स की? क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? संविधान के में लिखा है क्या कि वो शादी कर सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ की लड़कियां वहां शादी करके जा सकती हैं? शरिया का लॉ चलाना है तो वहां जाके चलाएं। वक्फ बोर्ड कब बना है? 1923 में एग्जिस्टेंस में आया है, और ये 300 साल पुराने इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मंदिरों पे और जगहों पे। और उसके बाद बात करें कि 300 साल पुराने पेपर्स कहां दिखाएंगे? बोर्ड का गठन ही जब 1923 में हुआ है, 100 साल पहले की बात है, तो आप 300 साल पहले कहां पहुंच सकते हैं? हिंदू मंदिरों को आपने तोड़ा, जैन मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं, कोई आपके साथ में सेफ नहीं है। कहां से, पता नहीं कहां से बिलबिला के आप लोग निकल रहे हैं। आप लोग के पास कागज नहीं है, नाम नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। जब आपको आपकी कंट्रीज दे दी गई हैं तो आपको आप वहां जाके क्यों नहीं रह रहे अपने नियम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से? आपको इंडिया में इतनी प्रॉब्लम है तो आप इंडियन बन के क्यों मतलब दोनों तरफ दोगलापन कर रहे हैं? और बिल्कुल हमारा हक है पूछने का, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं। बिल्कुल हक है हमारा पूछने का, जानने का कि हमारे देश में हम सेफ क्यों नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा? बिल्कुल हक है हमारा जानने का, और हम बोलेंगे, हर चीज में बोलेंगे। कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि संविधान के विरुद्ध जाके आप लोगों ने जो किया है, ये क्यों आके बैठी हुई है? सीमा हैदर इंडिया में आके क्यों बैठी हुई है?
क्यों रहने दिया उसको? कहां से इन लोगों को परमिशन मिल जा रही हैं यहां आके रहने के लिए? बिल्कुल हक है हमें जानने का। और वो कहां से आए? उनको यहां से सपोर्ट कैसे मिल रहा है? जो टेररिस्ट हैं उनको इतने सारे गन्स, वेपन्स इनके पास कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा है उनका पैसा? आप जबलपुर जाके देख लीजिए, मंडी में जाके जितने सब्जी वाले हैं, जितने फल फ्रूट वाले हैं, सब ये मुस्लिम्स हैं। क्या ये लोग डोनेशंस नहीं दे रहे होंगे? टेरर फंडिंग नहीं हो रही होगी? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं? हर केस इतना दबा क्यों दिया जाता है? किसी भी चीज पे जब सवाल जवाब होने लगता है तो लोगों की बातचीत मतलब बिल्कुल मुंह क्यों बंद कर दिया जाता है कि आप नहीं बोल सकते इस चीज पे? मीडिया तो वैसे ही किसी काम की नहीं है। मीडिया तो हर चीज को या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी या ऐसी चीजों का खुलासा करेगी जिस चीज का खुलासा होना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट बनी हुई है आज की डेट में मीडिया। लेकिन एज अ कॉमन पर्सन आप ये तो पूछ सकते हैं ना कि जो चीजें संविधान के विरुद्ध हो रही है क्यों हो रही हैं? कश्मीरी एक लिख रहा है, आज एक फारूक शाह करके कोई है, वो ये लिख रहा है कि चप्पे चप्पे पे यहाँ पे फौज तैनात है। तो बताइए मोदी जी, क्यों नहीं वहां पे फौज तैनात थी? जिस समय इतनी सारी जाने गई वहां पे क्यों नहीं थे फौजी? एक फौजी बोल रहा है कि 1,80,000 रिक्रूटमेंट्स कम हो गई हैं कोविड के टाइम पे। क्यों? जब देश इतना बड़ा है, जब देश की सेफ्टी का इतना बड़ा इशू है, तो आपने आर्मी में काटछाट क्यों की? और आपको लगता है कि अग्निवीर अगर आ जाएंगे वो उनको रिप्लेस कर देंगे, बच्चे कहां तक संभालेंगे? मजाक चल रहा है क्या? देश की सिक्योरिटी का बिल्कुल ये बना रखा है, हलवा बना रखा है आप लोगों ने। आज गुजरात से जो भी चीजें हो रही हैं, ड्रग रैकेटिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, कहां है आप लोग की सिक्योरिटी? और क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? क्यों का तो समझ में आ रहा है कि आप लोग को भर भर के पैसे मिल रहे हैं यही सब करने के लिए। हमारे लोग किसी काम के नहीं है ना, हमारी जाने को किसी काम की नहीं है। आप लोग को बस भर भर के हम 30% 40% टैक्स देने के लिए बैठे हुए हैं और उसके बाद कुछ नहीं। बकवासें करवा ले हम आपसे। हम जो कमाते हैं, हम उससे अपनी जमीनें खरीदते हैं, उस पर भी बीजेपी के चिटलर जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं। कोई किसी नेता का ड्राइवर, कोई किसी नेता की पार्षद ऑफिस में बैठने वाली आया, और उसके बाद आपके पास पेपर्स हैं तो भी आप उस चीज को मान्य नहीं करेंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करवाने जाएंगे तो पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेगी क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट है, और कांग्रेस इसके हाथ नहीं डालेगा क्योंकि बीजेपी वाला उसका दोस्त है। ये तो है आपके यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन की सच्चाई। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बाहरी किसी की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे देश में 26 जाने गई हैं, 28 जाने गई हैं, तो उन जानों की कीमत है। और मेरा पूरा सवाल बनता है लोगों से करने के लिए कि क्यों मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, क्यों बने हुए हैं सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स अगर देश को अपनी रखवाल कर सकते हैं तो? और क्या जरूरत है इस टाइम पे रैलीज करने की? सिर्फ ये आपने वाकई में चुनावी मुद्दे बना रखे हैं क्या आपने? और वाड्रा ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि इंडिया में मुसलमान अपने को आपको दबा हुआ महसूस कर रहे हैं? कौन सी प्रॉब्लम है मुस्लिम को? पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब कर रहा है, उसके पास पूरे चॉइस है, सारे ऑप्शंस है, अपना नियम माने, अपना कानून माने, यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी वो पाकिस्तान में करा रहा है और उसके बाद ला के उनका इलाज थोक के भाव यहाँ करवा रहा है। 2 साल के वीजा पे आते हैं और उसके बाद 40 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, और उसके बाद भी वो यहाँ पे सेफ नहीं है। और हिंदू हम सेफ हैं? हिंदू क्रिश्चियन सेफ है? जैन सेफ है? बात सिर्फ हिंदू क्रिश्चियन जैन की नहीं है, हर नॉन इस्लामिक की है जिसके साथ वहां पर गलत हुआ है। इंदौर की फैमिली जिसमें नथानियल की डेथ हुई है, सुशील नथानियल जी की, क्या वो हिंदू थे? उनको क्यों मारा गया? इंडियन थे इसलिए मारा गया। टेरर आप ये करना चाहते हैं और आप लोग टेरर का सपोर्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा इज सपोर्टिंग टेरर।
कि अगर टेररिस्ट ने कुछ किया है तो उसमें गलती नहीं है उसकी, किसी चीज की। कुछ भी बोल रहा है वो कि मुस्लिम्स दबा हुआ फील कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं उनका। कोई कुछ ना बोले, सब चुप बैठे रहें, मरते रहें ऐसे जा जाके, अपनी जमीनें छोड़ दें। नेतागिरी दिखा रहे हैं आप लोग। कैसे चलाएंगे नेतागिरी जब लोग ही नहीं बचेंगे तो? और उसके बाद अगर कोई सवाल करे तो उस पर इस किस्म की बहस और इस किस्म से मुद्दे बना रहे हैं आप, फालतू की बकवासें कर रहे हैं। और आप ये लिख रहे हैं कि अगर दुबई में और यूएई में, हमने दुबई और यूएई की बात की क्या? इंडिया के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूं मैं। क्यों हम उनको एम्पावर कर रहे हैं? अगर वो बाद में एट द एंड अगर वो टेरर फंडिंग ही कर रहे हैं तो हम उनको एम्पावर ही क्यों कर रहे हैं? सारी फैसिलिटीज चाहिए उनको, राशन कार्ड पे नाम चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर चीज उनके हिसाब से। आप जाएं भोपाल में, पुराना भोपाल में आप देखिए ईद वगैरह के टाइम पे सड़कों पे मटन कटा पड़ा हुआ है, क्या बोला जाए, स्किन पड़ी हुई है रोड्स पे कि गाड़ियां उस पे से निकलेंगी तो उनकी स्किन फ्लैट हो जाएगी, सूख जाएगी और उसके वो जूते बनाएंगे या जो भी करेंगे उन खालों का। गंद मचा रखी है उन्होंने। नासिक जैसे सिटी में आप चले जाइए जहां त्र्यंबकेश्वर के पास में है, मंदिर के पास में उन्होंने बिल्कुल टैनरीज खोल रखी हैं। कानपुर आप जाएं, गंगा नदी खराब कर दी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए उनको? दूसरे देशों में आप जाइए, अगर वो इस्लामिक देश है और वहां अगर हिंदुओं का मंदिर है तो उस मंदिर का जो भी बोर्ड है उसको लीड करता है कोई ना कोई मुस्लिम। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनके बोर्ड्स बना के इनको हमने दे दिया है और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि अपनी बहू की शादी, बेटियों की शादी ये पाकिस्तान में कर रहे हैं और बहुएं लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो सबसे बड़ा थ्रेट है। कैसे आई है अंदर, घुसे कैसे, इनको एक्सेसिबिलिटी मिली कैसे, इनकी फंडिंग हो कहां से रही है? मोदी जी प्लीज बताइए, और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर 48 घंटे हो गए हैं अभी तक सीमा हैदर क्यों नहीं पाकिस्तान वापस गई है? यहाँ पे यूट्यूब की रील्स बना रही है, लाखों फैन हो रहे। एक तो सबसे ज्यादा आप देखें जितने यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, जितने रील्स बन रहे हैं, जितने शॉर्ट्स बन रहे हैं, सारे मैक्सिमम मुस्लिम्स बना रहे हैं। इनको वहां से भी फंडिंग हो रही है। क्या मतलब है? और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कि इंडिया में ये सेफ नहीं है। कहां नहीं है सेफ? ये कौन सी जगह ऐसी जहां पे ये सेफ नहीं है? हर जगह तो ग्रुप बना के घूमते रहते हैं, रात रात भर घूमते हैं ये। मैं एक बार दिल्ली से भोपाल आई थी, एयरपोर्ट से मेरा जो पिकअप था वो दैट वाज मेरे ख्याल से एमपी नगर था, और एमपी नगर से जहां मुझे घर जाना था वहां का फेयर टोटल 200 या 250 रुपए होता है मैक्सिमम, एमपी नगर से लेके जहां मैं रहती हूँ। टोटल 250 रुपए का फेयर होना चाहिए। रात में चूंकि 11:30 बज गए थे, 500 रुपए पहले उसने बोला, और वहां पर 1 घंटा क्या, लाइक ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई थी बोल के वहां टैक्सीज वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। जहां से हमने ये पिकअप वाला कैब छोड़ा और वहां से एक बंदी को और उसने बिठाया, उससे भी उसने 500 रुपए लिए, मुझसे भी 500 रुपए लिए। मतलब ले दे के उतने से डिस्टेंस पे जाने का उसने 1000 रुपए लिया, और घर तक छोड़ा भी नहीं। उसके लाइक 2 टर्निंग पहले जहां पे उस लड़की को उतरना था वहां पे, इसके आगे तो हम नहीं जाएंगे, इसके आगे जाने से 1000 रुपए हो जाएगा 2 टर्निंग जाने के लिए। इस किस्म की तो इनकी हरकतें हैं, क्योंकि रात भर चलाते हैं गाड़ियां और इन्होंने ही राज कर रखा है हर चीज पे। मैं किसी पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी विपिन, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसलिए छूट मिली हुई है क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इतने घटिया लहजे में उससे सवाल जवाब किया जा रहा है कि आप ये जानते ही नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको उनको जवाब किस उसमें दें। मतलब लोगों की जाने गई हैं, ये उसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और ये जितने इनके फेवर में बोलने वाले लोग हैं ना कि एक मुसलमान वहां मर गए,
उसने हिंदुओं को नहीं बचाया, उसने अपनी रोजी रोटी बचाने का काम किया है। अगर उसको हिंदुओं के साथ में थोड़ा भी ये होता तो जब वो लोग वहां पे लेकर गए जहां पे फौज तैनात नहीं थी, जहां पे सिक्योरिटी का मसला था, वहां पर लेकर ही नहीं जाते ये गाड़ी वाले, क्योंकि इनको अंदाजा रहता है कि कब क्या होने वाला है। इनको टोटली अंदाजा रहता है। ये लोकल्स की हेल्प सपोर्ट, ये आपसी, आप देखो ना उनके घर की जो बहनें हैं बोल रही हैं, बेटियां हैं जो बोल रही हैं कि हम ससुराल गए थे और यहाँ पे कोई है नहीं, और मेरा भाई एक जेल में है, एक मुजाहिदीन है, और ये है और वो है। ये सब जो वीडियोस सामने आ रही हैं, क्या वहां के लोकल्स को नहीं पता कि किस किस घर में आतंकवादी छुपे हुए हैं? सबको पता है। सब सिर्फ अपनी जान को डरते हैं। तो गलती यहाँ टूरिस्ट की भी है, जाना ही नहीं चाहिए। फिर वही वो बात आती है कि हम सोचते हैं कि चलो कश्मीर हमारा है, सपोर्ट करना चाहिए, हम यही सोच के जाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये लोग उस लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों करते हैं ये? पाकिस्तान में शादियां क्यों करते हैं? क्यों आना जाना है पाकिस्तानियों का इनके घर खुलेआम? सिंध, बलूची, पाकिस्तानी इंडिया में एकदम फ्रीली आ जा रहे हैं। बांग्लादेशी तो आप जितने बंगाली सुनार हैं सबके आप देखो, ये सारे बांग्लादेशी वर्कर्स मिलेंगे आपको। और उसके बाद फिर क्या होगा? ये बोला जाएगा कि मुसलमान इंडिया में सेफ नहीं है, इनको डर लगता है। यहाँ जाए जहां भी इनको डर नहीं लगता, ये वहां रहे, पर हमें हमारे घर में डर के ना रहना पड़े, हमें हमारे घर पे डर के ना जीना पड़े, क्योंकि हम नहीं जा रहे इनके पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑलरेडी इनको दे रखा हुआ है, उससे निकल के इनको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में आने की क्या जरूरत है? और जो भी वो है नेहा वेहा ऐसी बहुत, मतलब आज मेरे को शायद सोशल मीडिया पे 14-15 साल हो गए विपिन, और इसमें मैंने देखा है कि आप जब कुछ बोलने जाएंगे तो ये जो जितनी लेडीज आती है ना, ये पॉलिटिक्स में बोलने वाली, इनकी इतनी गंदी लैंग्वेज होती है, ये इतनी गंदी, इतने निचले स्तर तक जाके ये लोग बात कर सकते हैं, इनकी एक सेंटेंस में 10 गालियां होती है। इस किस्म के लोग आके बात करते हैं। आप अच्छे घर के लोग तो इन लोगों से बात करना नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि इनके साथ जो फौज है ना, हम उनसे ना हम जबान लड़ा सकते हैं, ना हम उनको कुछ बोल सकते हैं। अच्छे घरों के लोग कम ही बोलते हैं। हाँ, मुझे कुछ चीजें बुरी लगी कि एक तो 22 तारीख का मैटर ऐसा था, 22 तारीख मेरे लिए सबसे काला दिन है, 22 अप्रैल, और उस दिन जो ये हो गया, तो शायद आप जब लो फील करते हो तो बहुत कुछ आप इस लेवल तक फील कर लेते हो कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, आने वाले समय में ये चीजें सही नहीं है। आपको पता है मैं बहुत अच्छी जॉब में थी, मैं क्यों जॉब छोड़ के बैठी हूँ? क्योंकि जब मैंने भोपाल में ज्वाइन किया, जो साथ में काम करने वाले लोग थे ना, उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। किसी को 1-1.5 लाख रुपए महीने के बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन मैंने जॉब छोड़ी बिकॉज यहाँ भोपाल का माहौल ही नहीं था काम करने वाला। बीस साल की जॉब मैंने एक झटके में एक डिसीजन लेके छोड़ दिया कि नहीं कर सकती, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। बहुत खराब माहौल है। इंदौर इज मच बेटर देन भोपाल। आज देख लें आप, भोपाल का एक न्यूज आ रहा है लव जिहाद पे। जबलपुर के मुस्लिम्स एटलीस्ट वो निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, भले ही 50 लोग आए हो उसमें जुलूस निकाले जा रहे हैं कि जो टेररिज्म है वो खत्म किया जाए। भोपाल से टेररिस्ट निकल रहे हैं। टेररिस्ट मतलब दोज पीपल जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है रहने का, जिहादीज निकल रहे हैं। सरकार पता नहीं क्या कर रही है और क्यों कर रही है। सुबह से मैंने जितने भी पोस्ट डाले उसमें ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं इस किस्म की, मतलब हिंदूज, और जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, 10-10 साल से जो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में, अब सबकी छटनी करने की बारी आ गई है।
ये लिखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल आप क्यों ले रहे हो उनके कंट्री से, इस्लामिक कंट्रीज से। क्या वो टेररिस्ट कंट्रीज हैं? हम तो सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं ना। क्या यहाँ पे सऊदी वाले आके रह रहे हैं? बोहरा से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों हो रहा है सुप्रिया? रहना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये हमारी कंट्री है, बिल्कुल रहेंगे हम। है हिम्मत तो आए, गोली मार दे हमें भी सामने से। 1 सेकंड लगेगा उनको गोली मारने में, पर हम तब तक चुप क्यों रहेंगे? वेट करेंगे उस दिन का? किस लिए हम टैक्स भर रहे हैं? अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने यहाँ अच्छे से रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। दुनिया में जहां जीएसटी लगता है 1-2% जीएसटी लग रहा है, हम 18% जीएसटी दे रहे हैं। लग्जरी जीएसटी में 28% तक जीएसटी लिया जा रहा है। उसके अलावा इनकम टैक्स हम अलग दे रहे थे, अभी 12 लाख तक का तो इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। उसके बाद के जो भी स्लैब्स हैं तो हम इनकम टैक्स भी अलग से दे रहे हैं, जीएसटी भी अलग से दे रहे हैं। आप अगर टेंटेटिव देखें, आपके इनकम का 70% चीज सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पे जाता है। और ऊपर से अगर आप किराए के घर पे रह रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड के अलावा अपना घर नहीं चला सकते। फिस्कल पॉलिसी इंडिया में 0 है, थैंक्स टू निर्मला आंटी। फिस्कल पॉलिसी 0, सिक्योरिटी पॉलिसी 0, सेफ्टी 0, लॉ एंड ऑर्डर 0। Why are we staying here? Just to pay the taxes? Just to fill in the pockets of the politicians? Just to listen to the crap of people? हाइपर क्या नहीं होना? जब आंख के सामने से लाशें निकलती हैं ना, तब देखो क्या गलती थी उन लोगों की। अब यहाँ हर मुस्लिम हनुमान चालीसा सुनाना चाहिए। अगर नहीं सुनाएगा तो उसको इंडियन कहलाने का कोई राइट नहीं है। ऐसा कहा हमने। पर अगर कश्मीर कोई घूमने गया है तो उसको कलमा पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीर घूमने गया, उसने गलती कर दी। और उसमें बोलने वाले यहीं के लोग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें बोलने वाले, उनके फॉर्म में बोलने वाले यहीं के लोग हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सोचने समझने के लिए बुद्धि चाहिए, है ना। तुम देखो ना, जितने वीडियोस आ रहे हैं, देखो खून खौल रहा है लोगों का। खून खौल रहा है लोगों का, एक्चुअली खौल रहा है। जो सोचते हैं उनका खून खौल रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं। बच्चे ये बोलते हैं अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, इस देश को एक बार छोड़ देंगे तो लौट के नहीं आएंगे। और यही फील अब हमें भी होने लगा है कि सच में अगर हम यहाँ से एक बार बाहर चले गए तो हमें यहाँ लौट के नहीं आना है। किस चीज के लिए लौट के आना है? रेसिज्म के लिए, रिलीजियस ड्रामास के लिए, पैसे भर भर के देने के लिए इन लोगों को। अपने घर में हम सेफ नहीं है। हम अपने यहाँ अगर साफ पानी पीना चाहते हैं, हम उस पर वाटर टैक्स दे रहे हैं। और इनको हम फ्री में पानी बांट रहे हैं। वो एक लेडी का वीडियो आया है जो अपने नाती को गोद में लेके खड़ी है कि पानी नहीं है इसकी पॉटी साफ कराने के लिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से सब मतलब जूझ रहे हैं लोग। अपने घरों में रेंटल फिल्टर्स लगा रहे हैं, अपना पर्सनल आरओज लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बच्चे अभी इतना सारा ये कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक
मॉइस्चर है उसको रिटेन करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कोस्टल एरियाज के लोग। बच्चे इस लेवल तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? कल एक बहुत अच्छा कंपैरिजन वीडियो आया था जिसमें एक 14 साल या 12 साल के पाकिस्तानी बच्चे से पूछा गया था और वहीं हमारे यहाँ के एक हिंदू बच्चे से पूछा गया था। सोच दोनों की कितनी डिफरेंट। आई नो लोगों को ये भी वेस्टेज लगेगा, टाइम का वेस्टेज है, एनर्जीज का वेस्टेज है। हमारे पास भी टाइम नहीं है कुछ करने के लिए। किसी के पास टाइम नहीं है, सबका अपना अपना काम रहता है, सबकी अपनी अपनी ये रहती है, प्रायोरिटीज रहती है। पर क्या कि हम 10-10, 20-20 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, टैक्स में दे रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे साथ वाले 25-25 उस पे भी जो लोग और घूमने जा रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ताज में रुके हुए हैं, हमको खाने पीने मिल रहा है, हमको नाश्ता मिल रहा है। That is being forced upon them कि आपको कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई दिक्कत है क्या, आओ और टूरिस्ट आओ आओ और मरो। क्योंकि हमारे फिर यहाँ पे जिनको हमने पनाह दे रखी है, जिन टेररिस्ट को हम पनाह देते हैं, जिन टेररिस्ट को हम फंड करते हैं, जो टेरर फंडिंग हम कर रहे हैं, वो लोग और आगे आप लोग को मारे और हम और देश के अंदर तक घुस जाए। 2004 I traveled to सिक्किम। इतना अच्छा जगह, इतनी अच्छी व्यवस्था, सब कुछ इतना अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक डर, आप लोग इतने बजे के पहले नीचे आ जाएगा, आप लोग बाहर आके इस टाइम पे मत घूमिएगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इट इज नॉट सेफ फॉर फीमेल्स। मैं आज से 20 साल पहले की, 21 साल पहले की अगर बात करूं, आई वॉज अ गर्ल बैक देन। तब आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दोज पीपल आर लाइक दैट। You need to take care of yourself. You need to, assure yourself of your own safety. फिर और शर्म नहीं आती इन लोगों को? कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं? क्या हम अपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं है वहां पे सिक्योरिटी व्यवस्थाएं? और आप वहां के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र की एक लेडी बोल रही है कि हम 11 लोग थे, हमको खाना खिलाया, हमको। हाँ तो सबको मार डालते तो फिर लोग जाना ही बंद कर देते ना। केदारनाथ में 2013 में जो हुआ था उसमें कितने लोग तो वापस ही नहीं आए। टूरिस्ट की कोई सिक्योरिटी है नहीं है। एटलीस्ट कुछ ऐसा कोई चार्टर बनता है कि कोई चार्ट्स बनता है कि कितने लोगों ने विजिट किया, क्या किया, क्या नहीं किया, कि एटलीस्ट उनकी डेड बॉडीज तो आप वापस भेजो। कितने लोग मिले ही नहीं, बह गए। One of my friends was deputed in Kedarnath back then in 2013. हमने फंड रेजिंग करके भेजा, इतना सपोर्ट भेजा, इतना एड्स भेजा। उसके बाद क्या हुआ? They said किलो के हिसाब से गोल्ड was being robbed out of the dead bodies, पता है? And all the locals were running with those things. लूट लो यार, डेड बॉडीज तक को लूट लो, खसोट लो। टूरिस्ट हैं, इनका तो काम है आना, घूमना और मर जाना, क्योंकि सेफ्टी है ही नहीं। बाहरी लोग हैं और बाहरी को देखकर तो इंडिया में तो खासकर when they see a person from outside लूटने के लिए बैठे रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट मिला है टूरिस्ट को, वहां के लोकल्स ने सपोर्ट किया है। एक न्यूज पढ़ो, जोधपुर की फैमिली जो गई थी, 4000 रुपीज में घोड़ा ने सिर्फ नीचे लाके छोड़ा, और उसमें भी जान, आप अपने हिसाब से अपनी जान बचा के भागो, क्योंकि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, आपके पैसों की कीमत है, क्योंकि आप टूरिस्ट हो। सैयद आदिल who lost his life, कम से कम उसने रोका कि हाँ चलो ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे टूरिस्ट हैं, इनको मत मारो। उसमें उसको मार दिया गया, तो ये डर तो उनको भी होगा ना, अपनी जान के लिए तो सबको ही डरता है ना। पर इतनी दहशतगर्दी क्यों? विनीता, I was trying to call you for some reason.
आई जस्ट ड्रॉप इन अ हाई। कुछ है, जबलपुर का कुछ काम है, तेरे एरिया का ही। I was actually trying to call you, but I could not. But I'll definitely do that, maybe in a couple of hours or so. पर हाँ, this is heartbreaking. This is totally a draining feeling. और बुरा लग रहा है यार, जिनकी भी जाने गई हैं और सेफ्टी के नाम पे हमारे कंट्री में कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और उसमें भी अगर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी सारी तकलीफें हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। और ये लाइव मैंने किया तो टारो के लिए था, लेकिन सच में मूड नहीं हो रहा है, मे बी सम अदर टाइम। बट देन यस, ये जो चीज़ें हो रही हैं और जो इंडियन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप। और ये जो लोग लिख रहे हैं ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट टूरिज्म, बॉयकॉट, तो हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। वी आर बॉयकॉटिंग द टूरिज्म बिकॉज यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो फेल हुआ है। तो हम बिल्कुल उसको बॉयकॉट कर सकते हैं, बिल्कुल, वी आर अलाउड टू। और अगर लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है, अगर हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा राइट है उसको बॉयकॉट करने का, पूरा पूरा राइट है। और अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो वही पोस्ट कर रही हूँ जो मेरे नजरों में आ रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको नहीं देखना है, आप मत करो मुझे फॉलो, छोड़ दो फॉलो करना। आपको मेरी बातें नहीं पसंद आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं, भद्र भाषा में रखें। आप एक बार नहीं, आप 100 चीजें रख सकते हैं। अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो आपसे ज्यादा अभद्र होना भी आता है, लेकिन वो संस्कार नहीं है हमारे। और आपकी अभद्रता जो है ना, वो जो दिखाई देती है, आप सीधे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डिसेंसी मेंटेन करें, अपनी बात रखने का हक सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। पर अगर आप मेरे वॉल पे आके गालियां लिखेंगे और दुनिया भर की चीजें लिखेंगे, आपको ब्लॉक करने में मेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, प्रेस वाली नहीं हूं। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ इनटू प्रेस, पॉलिटिक्स, मीडिया, कुछ नहीं। लेकिन being a citizen of India, it is my birthright. By birth, I am an Indian, and I am not a minority. I am paying a tax, and it is my right to know why are there lapses on part of the government. I have all the rights to ask the people who are leading the country, what was the reason that we failed on the parts of security? Why could not we give the security to the people who went there as tourists and they are spending money, they are just there to feel relaxed, they went there to have some good times, and what happened to them? We can definitely ask that. और जिन लोग अभी जा रहे हैं और वहां के टूरिज्म को प्रमोट करें, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई, क्या थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है? दैट लेडी व्हेन शी सेड कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण, क्या थोड़ी सी गड़बड़ी? जाने गई है लोगों की, गड़बड़ी हुई है, बोलने के पहले शर्म नहीं आती? इनके वीडियोस ये करके क्या वो करना चाहते हैं कि और टूरिस्ट आओ, अपनी जान गंवाओ, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कश्मीरियों की कि चिप्पे चिप्पे पे मिलिट्री लगी हुई है, चिप्पे चिप्पे पे ये लगा हुआ है। लगना जरूरी है, तुम्हारे घर के अंदर घुस के लगना जरूरी है। तुम्हारे घर के अंदर जब हमारी मिलिट्री घुसेगी और ये करेगी, सिक्योरिटी देगी, तब, क्योंकि तुमने अपने घरों के अंदर टेररिस्ट को जगह दे रखी है। किसने कहा है तुमको जाके पाकिस्तान में शादी करो? किसने कहा है कि वहां की बहुएं लेकर आओ और यहाँ की बेटियां वहां दो? और लेकिन तुम कर रहे हो। जब देश छोड़ के तुम्हारे पूर्वज यहाँ से गए, जब तुमको इंडिया में नहीं रहना था, तो इतने सालों में, 75 सालों में तुम यहाँ से क्यों नहीं चले गए? उन्हीं का साथ दो जाके, वहीं का खाओ वहीं बजाओ, यहाँ का खा के वहां बजाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कर रहे हो तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और कश्मीरी कुछ नहीं होता, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। एमपी वालों को एमपी कुछ नहीं बोला जाता, यूपी वालों को यूपीआईस नहीं बोला जाता। कश्मीरी कश्मीरी क्या करते रहते हो तुम लोग? अपना तुमको कंट्री बनाना है तो जाके अपनी जमीन लो और बनाओ। इंडिया का कश्मीर इंडिया में रहेगा। मुसलमानों का कश्मीर उनको दिया जा चुका है, दिया भी नहीं गया था, उनको दिया बिल्कुल नहीं गया था। उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना लिया है, तो वहां जाके रहो, उस पाकिस्तान के हिस्से में जाके रहो।
जहाँ मुसलमान है। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं ना कि कश्मीरी हम हैं तो हमारे पाकिस्तानी हमारे भाई है, इंडियन से हमको कुछ लेना देना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो हैं लेकिन पाकिस्तानी हमारे ज्यादा सके। तो जाओ जाके पाकिस्तान में रहो। एंड आई रिग्रेट कि मैं पाकिस्तानी कुछ सीरियल्स जो है बीच में वो भी इसमें देखने लगी थी। हम टीवी के कुछ सीरियल्स के रील्स वगैरह में मैंने देख के और एक सीरियल देखा था। आई रिग्रेट दैट कि उतना डेटा मैंने उन पाकिस्तानियों पे स्पेंड किया। कोई नफरत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे प्रति इतने बुरे हो सकते हैं तो हमें उनके प्रति बुरा नहीं होना। लेकिन हमारा देश छोड़ के आप जाइए, हमारे देश में रहने का आपको कोई राइट नहीं है। अगर आप उनके सगे हैं आप चले जाइए। मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुस्लिम्स हैं, पर ऑनेस्टली अब मैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम सॉरी टू से दैट, मैं अब ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी आप लोगों पे, क्योंकि आप लोगों ने हमारा विश्वास बार बार तोड़ा है। एक बार नहीं, कईयों बार आप बार बार हमारा विश्वास तोड़ते आ रहे हो। अगर पाकिस्तानी आपके उतने ही सगे हैं और आप पाकिस्तानी इसको इतना ही सपोर्ट करते हो कि अपनी बेटियां आप वहां पे ब्याह रहे हो और आप उनकी यहाँ की बेटियों को लेकर यहाँ आ रहे हो, शादियां करवा रहे हो, वहीं जाओ ना यार। आपको मौका दिया था ना 1947 में वहां रहने के लिए, और आज भी आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आपको जाना है, आप सरकार को बोलो और जाओ, लेकिन यहां रह के घर के अंदर गंद मत मचाओ। सीरियसली यहां रह के घर के अंदर, हमारे घर के अंदर गंद मत मचाओ। Pathetic, seriously pathetic, and I feel sorry that you people are around. Thank you so much for connecting, everybody.